हाँ, ये प्रश्न है। देखो प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,200 रुपये, 8,200 रुपये लिखा। फिर आगे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 20% का। अब हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, यानी 8,200 में खरीदी और 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 8,200 से ज्यादा में ही बेचनी पड़ेगी, तभी तो उसे लाभ मिलेगा। तो आप देखो विक्रय मूल्य निकालना है, बेचना होगा यानी विक्रय मूल्य, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य यहाँ लिखना है 8,200 इंटू 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। फिर इसको सॉल्व कर दो, फिर 2 0 से 2 0 कट गया और 12 को 2 से गुणा करेंगे, 24 2 रहा, 12 8 96 और 2 9,840 रुपए। ये इसका आंसर हो गया, 9,840 रुपए। देखो क्रय मूल्य दे रखा था और 20% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य यहां लिख दिया। 20% लाभ हो रहा है तो गुणा में 120/100, क्योंकि अगर मैं 8,200 का 20% निकालूंगा फिर 8,200 में जोड़ूंगा, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्रय मूल्य गुणा जो 20% लाभ है तो 120/100। अगर यहाँ 20% हानि होता तो 100 में 20 घटा के लिखता मैं 80/100, यानी 8,200 इंटू 80/100। अगर यहाँ 10% हानि होती तो मैं लिखता 8,200 इंटू 90/100, 100 में से 10 घटा के। अगर यहाँ 10% प्रॉफिट होता, लाभ, तो 100 + 10 करना है, यानी लाभ के लिए ज्यादा करना है, 100 में 10 जोड़ दो, 110/100। ये कब करना है, जब विक्रय मूल्य निकालना और क्रय मूल्य दे रखा हो। तो क्रय मूल्य 8,200 दे रखा है और 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 गुणा में, फिर ये सॉल्व कर दिया। अब अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर, यानी कि बेचने पर लिखा हुआ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है 1190 रुपए, और आगे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 30% की। अब हमें निकालना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहां विक्रय मूल्य लिखना होगा भैया। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो यहां क्रय मूल्य लिखना है, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहां विक्रय मूल्य लिखेंगे। इसमें उल्टा करना है बस। इसमें क्या किया था, 100 नीचे लिखा था, इसमें 100 ऊपर रखना है। ये डायरेक्ट करने का एक तरीका है, इन प्रश्नों को बार बार हमें समझना नहीं पड़ेगा, इनको डायरेक्ट करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं, जिससे ये प्रश्न जल्द से जल्द इनका आंसर है वो प्राप्त हो जाए। अब देखो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर रखेंगे। अब 30% हानि हो रही है तो 100 में से 30 घटा दो, 70 लिखेंगे यहाँ नीचे। फिर इसको सॉल्व कर दो, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 रहा, 7 7 एकम 50, यानी 1700 रुपए। 1700 रुपए में खरीदी और 1190 में उसने बेची तो 30% की हानि हुई। दोनों में फर्क इतना सा है। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। एक बार इसको इस मेथड से ध्यान में रखना है कि खरीद क्रय मूल्य दे रखा था और 20% लाभ हो रहा था, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ रखा। जब विक्रय मूल्य निकालेंगे ना तो 100 नीचे लिखना है, 120/100। 20% लाभ हो रहा है तो 120/100। यूं लाभ होता है तो 100 प्लस करके लिखो, और हानि होती है तो 100 माइनस करके लिखो परसेंटेज में। यूं यहाँ पे 20% था, 20% लाभ था तो 100 + 20 यानी 120। यहाँ 120 लिखा और 100 नीचे आएगा। ये कब, जब विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें तो विक्रय मूल्य निकालना था, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 100 नीचे लिखा था तो इस बार 100 ऊपर लिखना है। तो ये विक्रय मूल्य तो यहाँ लिख दो, 100 ऊपर लिख दो, और 30% हानि हो रही है तो हानि में कम कर दो, 100 - 30 कर दो, 70। यानी 70 की वैल्यू ये 1190 है तो 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो कि 30% है, 30% हानि हो रही है तो 30/100 करके सॉल्व करेंगे हम। 0 से 0 कट गए, यानी कि 10 पे हो रही है, जैसे 10 रुपए पे हो रही है, 10 रुपए में हमने खरीदी और 3 की हानि हो रही है तो 7 रुपए में हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो 7 की वैल्यू दे रखी है ये, फिर उसको और 10 की वैल्यू क्या होगी वो आंसर आ जाएगा। फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से अपनाता हूँ, फिर इसको आगे उससे भी बताएंगे, ठीक है।